नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था लाइव वीडियो। मैं अपनी बात रख रहा हूं क्योंकि शायद नेटवर्क की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर बता दें आवाज़ आ रही है तो जो भी देख रहे हों कोई भी भाई कमेंट कर दे। कोई भी एक भाई कमेंट कर दे आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है इसका कमेंट कर दीजिए कोई भी भाई। आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे लिए लगातार शिव भाई, अजय भाई, प्रधान जी, रमेश जी, कुर्बान भाई और भी कई लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। हर स्तर से प्रयास हो रहा है। शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई और हर एक जगह से अपनी बात उठाने का प्रयास हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं विधानसभा में भी हमारी मामले को अच्छी तरह से रखा जा रहा है, लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं जो आज ज़रूरत पता चली है, सुबह बताया गया है। जो भी ग्रुप से जुड़े हुए होंगे, कुछ पैसे की बात करी गई है, सहयोग की बात करी गई है। 800 पेज कुछ प्रिंट कराने हैं और जो लोग वहाँ पहुँचे हैं कुछ दिन का रहने खाने की व्यवस्था है, उनकी रह रहे हैं वहाँ, लेकिन चाहते हैं कि अगर जो भी उन्होंने बोला कि 20-25 दिन लगातार वहाँ रहकर अपनी बात उठवाने का, जो कि ये पीक टाइम चल रहा है, विभागीय मीटिंग भी है, प्रस्तावित है, और अपनी बात हर जगह रखने के लिए। क्योंकि देखिए सिर्फ 6800 की बात रखी जाएगी और बीच में अगर 27-21 की बात रखने वाला अगर कोई नहीं होगा तो अपना मुद्दा कमज़ोर पड़ेगा। इसलिए जब हम लोग का मुद्दा रखने के लिए हर स्तर से प्रयास हो रहा है, वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात पहुँचाने के लिए शिव भाई, प्रधान जी, रमेश जी ये लोग हैं, तो उनका सहयोग करिए। जो भी बन पड़े उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, सहयोग करवा रहे हैं, कह रहे हैं सहयोग हो जाएगा तो उनके लिए और भी सरल प्रक्रिया हो जाएगी। इतना सहयोग नहीं मांगा जा रहा है जो आप सहयोग ना कर पाएँ। सिर्फ 300 रुपये का सहयोग अधिकतम मांगा गया है, लेकिन आप देखिएगा सहयोग करने वाले बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और ऐसा नहीं है वो सहयोग कहीं वेस्ट जा रहा है। आज तक जो सहयोग किया उसका मैं नहीं बोलूँगा कि वेस्ट गया या नहीं गया, क्योंकि वो सब आप लोग के सामने है, नज़रों के सामने है, आप खुद समझदार हैं, आपको पता है वेस्ट गया या नहीं। लेकिन ये जो मुहिम जो हमारी टीम चल रही है ये काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है और इसी तरह से आगे काम करेगी। सभी को नियुक्ति देने का जो बीड़ा उठाया है शिव भाई, हम सब लोगों ने साथ में मिलकर उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि किसी भी तरह से उन लोगों को लखनऊ में लगातार बनाए रखना, लखनऊ में। इसके लिए सहयोग करिए आप लोग। शिव कुमार भाई का नंबर गूगल पे, फ़ोन पे, आपको अकाउंट जो भी उनका है उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, आप उस पर सहयोग करिए। मैंने खुद 500 रुपये का सहयोग किया है, क्योंकि मैं खुद पारिवारिक परिस्थिति की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ। और बहुत से लोगों ने, हमारे जो एक साथी हैं बलिया की पूजा गोस्वामी जी, वो हमेशा बढ़ चढ़ के सहयोग करती हैं, उन्होंने 2000 रुपये का सहयोग किया। इस तरह से जो भी सहयोग होगा तो हमें पूरा यकीन है कि हमारा जो कार्य सफलतापूर्वक होगा और लड़ाई हमारी मुकाम तक पहुंचेगी। और बहुत जल्द कुछ सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। विधानसभा में मामला उठ ही रहा है, हर जगह सभी लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं। आज शायद शिक्षा मंत्री से अगेन मुलाकात है हमारे शिव कुमार भाई प्रधान जी की, और उन्होंने लाइव वीडियो में कल बताया भी था, उनके पास एक रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है, जो कि अधिकारियों को किस तरह से लताड़ लगा रहे थे वहाँ शिक्षा मंत्री, उसका प्रूफ है उनके पास में। वो बताए थे हमको कि ये हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अधिकारी के ऊपर कितना प्रेशर है। यहाँ तक कि कह दिया कि किसी भी प्रकार से जो आप लोगों ने ये रायता फैलाया है, जो आप लोगों ने ये इसमें ऊंच नीच जो भी इसमें जो धांधलियाँ हुई हैं या जो भी विसंगतियाँ हुई हैं, इसको किसी भी प्रकार से कोई भी एन प्रकेन रास्ता निकालिए और इसको हल करने की पूरी तरह से प्रबंध, मतलब पूरा निपटारा करिए, चाहे जैसे हो। एक शिक्षा मंत्री के बोल हैं और अधिकारियों के लिए। और ये भी बोला गया है बाद में कि अगर आप ये सब करने में निष्फल होते हैं तो विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिए। अब आप जानते हैं कि जब कोई मंत्री अधिकारी के लिए इस तरह से बोलेगा तो अधिकारी के जहन में क्या बैठता होगा। अधिकारी तो ये कहता हो किसी तरह से अपनी जान छुड़ाई जाए, और जान छूटेगी जब सभी मामला निपटेगा। क्योंकि हमारी तरफ से बात अच्छी तरह से रखवाई गई है कि चाहे आप कुछ भी करिए, कैसी भी करिए, लेकिन जब तक आप कोर्ट वाले जो कोर्ट में हैं, जो लड़ाई लड़े हैं, जिन लड़ाई के बदौलत आज कुछ सीटें आई हैं, उन सीटों के साथ साथ जो कुछ लोग भी बचे हुए हैं, 2000, 2500, 3000 जो भी लोग, उन सभी को लेते हुए जब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी तब तक कोर्ट का निस्तारण नहीं होगा। कोर्ट में प्रक्रिया चलती रहेगी। तो शिक्षा मंत्री के यही बोल हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका मामला हमारे नज़र में है और उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी काम किया जा रहा है। ये शिक्षा मंत्री के बोल हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हुए। तो रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। सार्वजनिक ना करने का एक ही कारण है कि जो लोग टांग खींचने वाले लगे हुए हैं या जो भी लोग काम बिगाड़ने वाले लगे हुए हैं, वो जो सिर्फ चाहते हैं कि 6800 में किसी तरह से कुछ हो जाए, बस उनका यही नज़रिया है, यही बन गया है। तो वो अब नहीं होने वाला। इतना जल्दी तो खीर नहीं मिलेगी कटोरी में कि खाए और चट कर गए। अभी इंतज़ार करो, अभी तो कल ही का इंतज़ार करो। कल 30 तारीख है, देखो कल क्या होता है। हमें कोई धरने से विरोध नहीं है, खूब करिए धरना अच्छी तरह से।
अरे आरक्षण का धरना है, चाहे इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, बात तो अपनी ही होनी है, 27-21 की ही होनी है। काउंटर भी लगाया गया है तो हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन के ऊपर ही लगाया गया है, ठीक है। किसी काउंटर कोई किसी 6800 के ऊपर नहीं लगाया गया है, ये आप लोग को अच्छी तरह से पता है। काउंटर में भी सरकार खेल गई, और उस दिन जो भी कोर्ट में लोग थे, लोगों ने बखूबी देखा कि कैसे लोग वहाँ जाते हैं और बाद में आके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ऐसा है वैसा है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है, हम ये लेकर रहेंगे, आज ये मिल गया है, बाहर का रास्ता निकाल रहे हैं, ये है वो। 5 महीने हो गए बाहर का रास्ता निकालते निकालते। अरे इतने अगर दिन में अगर खुदाई करे होते तो हिमालय के नीचे नीचे रास्ता बना दिया गया होता, बाहर का रास्ता कहाँ से, समझ रहे हैं ना। तो ये सब अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी लोगों की बात है। सही कह रहे हैं उदितकर भाई, खुशी के लिए सो सकते हैं जिनको मिलेगी उनको पहले ही पता है कि काहे में मिलेगी, वो अपना इंतजाम करके खुद रखें। इको गार्डन में लेके बैठे, कटोरे में खीर के साथ में बहुत कुछ मिल जाएगा अनिल कुशवाहा जी, 6800 का विरोधी हूं मैं। भैया विरोधी आप ही नहीं, हर एक बंदा वो विरोधी है जिसको आज वही लोग गाली दे रहे हैं जो कभी साथ में रहने के लिए या साथ दे रहे थे तो भैया भैया कर रहे थे, ठीक है, भैया भैया ये वो सब कुछ। आज तक कभी किसी ने भी किसी भी स्तर से कोताही नहीं बरती इन 6-8 महीनों में, जो भी वहाँ लोग थे, कि किसी भी प्रकार से कहीं भी कमी हो जाए। आदमी ने तन मन धन तीनों प्रकार से सभी लोगों का साथ दिया, सभी लोगों का साथ दिया वहाँ पर जो लोग थे। लेकिन आज वही लोग जो कार्य वहाँ रह के लोग दूसरों से करवाते थे, वो कार्य आज किसी और लोगों को सौंप दिया है, ठीक है। ये तो रंजीत भाई फिर से कमेंट कर रहे हैं, नहीं उदित भाई आप ऐसा ना बोलो, ठीक है। तो एक बात बता दे रंजीत भाई, तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुम खुशकिस्मत थे कि जिस दिन इको गार्डन से लोगों को भेजा गया था भंते जी के यहाँ, अगर संकुलम हो रही है फिर भी बात को कंटिन्यू रख रहा हूँ। गौतम पटेल हमारे भाई जुड़े हुए हैं जो लगातार संघर्ष में हमारे साथी रहे, इकराम भाई जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि शिव कुमार भाई का जो अकाउंट नंबर उन्होंने दिया है गूगल पे और फ़ोन पे, उसमें आप लोग सहयोग करें ताकि वहाँ जो लोग रहे हैं काम कर रहे हैं 2-4 लोग, उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़ रही है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए जो कि वहाँ उपलब्ध कराया जा सके, तो उसके लिए पैसे की कोई कमी ना हो, ठीक है। और हर प्रकार से वहाँ सहायता करी जा रही है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सभी जगह पहुँचाए जा रहे हैं और लीगल तौर पे बात हो रही है। कोई भी इसमें फ्रॉडगिरी नहीं, आज तक कभी नहीं। हर एक एक बात की डिटेल दी जाती है और बताया जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। वो जाके जूते वाले से पूछो जो जूता दे रहा था तुम्हारे मुंह पे, जाके उस जूते वाले से पूछो, यहाँ मत पूछो। भगवान को प्यारा हो जाता है या किसको प्यारा हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्यार जरूर किया जाता है तुमको वहाँ पर उस दिन,
ठीक है, जूते वाले से पूछ लो, नंबर है ना 566 वाला, वही उसी फ़ोन करो। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर जब भी धरना बुलाया जाता है आगे दिनों में, जैसे कि बताया जा रहा है कि हो सकता है जून में 10 जून के बाद धरना बुलाया जाए 2 दिन के लिए, जानकीपुरम बुलाया था, आए होते तो पतला कर देते। अपनी बाप की औलाद हो तो अकेले मिल लेना, तुमको ना फुला दिए तो बताना। अपनी बाप की औलाद हो तो अकेले मिल लेना, समझ गए? लाइव में बोल रहा हूँ रंजीत यादव, ठीक है? अकेले अकेले पैदा हुए ना तो अकेले मिल लेना, अगर अपनी बाप की औलाद हो तो। सब याद है, सब याद है, तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं नौटंकीबाज, जो कल जिसको गाली दो, जिसका जूता खाओ, आज उसका जाके चाटो। चाट रहे हो ना, और चाटो जाके। क्या यार ये ऐसे ही करते रहेंगे कुशवाहा भाई, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। आएंगे, जल्द आएंगे, मिलेंगे मिलेंगे, देखते हैं कितनी क्या कर लेते हो, क्या उखाड़ लेते हो तुम, किसका। आएंगे। तो आप सभी भाइयों को मैं जो बताना चाहता था वो मैंने बताया। 2 ही उद्देश्य थे, पहला सहयोग करने के लिए, और दूसरा जो भी हमारे जो साथ में हमारे जो भाइयों को कोई भी गलत उल्टा सीधा जो भी बोलता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। किसी भी प्रकार से कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई का मतलब कोई भी हो, ठीक है? इनको गुदा नहीं है, 6800 ये कभी नहीं ले पाएंगे। ले लिए होते तो 5 महीने हो गए इनको ले लिए होते ये, ठीक है? जो कभी थर्ड काउंसलिंग के लिए मरे जा रहे थे और कहते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, वो साले आज घोटाले की बात करते हुए 6800 को मांग रहे हैं, ठीक है? आज 6800 मांग रहे हैं, और इस 6800 में भी अगर नाम नहीं होता तो ये आज जैसे मैं लाइव आया हूँ ना, इसी तरह से आज ये लाइव आ रहे होते। तो ये बेपेंदी के लोटे हैं जो कभी भी इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, ठीक है? पहले SCRT पे लुढ़का करते थे, अभी को गार्डन में लुढ़क रहे हैं, तो अब कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, लेकिन इनकी दाल कहीं गल नहीं रही है, क्योंकि सबको पता है 6800 तो एक जुमला है जो दे दिया है, जो कि पूरा तो होने वाला नहीं है। पूरा ये जब ही होगा जब सभी को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि अवैध तो 6800 सरकार निकालेगी नहीं, इतना तो आपको कन्फर्म है। अगर निकालने की प्रक्रिया अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अगर प्रक्रिया स्टार्ट की होती तब ये लग सकता था कि हाँ उनको निकालेंगे और इनको रखेंगे, लेकिन इनको रखने की तो भली बात आप इन लोगों से बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप इतना याद रखिए कि जो अंदर बैठे हुए उनको तो निकाल नहीं रहे हैं, और जब तक उनको निकालेंगे नहीं तब तक पूरी प्रक्रिया 67.11 पर रुकी रहेगी। अब जब तक वहाँ लुकी रहेगी, आपका और हमारा सभी का लोकस वहाँ बना रहेगा कि जो भी 67.11 के नीचे जो 27 की प्रक्रिया जो होती है, या तो वो पूरा करें, और वो पूरा करेंगे तो इनको बहुत सीटें देनी पड़ेंगी, और बहुत सीटें तो ये दे नहीं सकते क्योंकि अभी इतनी ही सीटें इनकी नहीं दी जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ सीटों में ही समझौता करेंगे, जो कि शिक्षा मंत्री खुद बोल चुके हैं कि चाहे किसी भी प्रकार से करिए लेकिन इसका निपटारा करिए। बघेल जी को बोले हैं, अधिकारियों को सभी को बोला है इस बात को कि चाहे जैसे मर्जी वैसे मिलें, ठीक है? तो भाई ये याद रखिए कि चाहे कैसे भी हो, हमें अपना हक लेना है और किसी से उलझना नहीं है,
चाहे कोई भी हो, उलझ रहा है, अगर उल्टी सीधी बात कर रहा है तो भाई देखिए वो अपनी परवरिश को दर्शा रहा है, ठीक है। कैसे किसकी परवरिश है वो अपनी परवरिश को बताता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बाकी किसी से कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। कैसे उसको शिक्षा मिली, कैसे दीक्षा मिली है, बस उसको वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी तक मेरी बात पहुंच सके और जो भी मैंने बोला है उस चीज़ पर सभी लोग एकत्रित हो सकें। धन्यवाद भाइयों, बाकी की बात बाद में करेंगे।